Welcome to the channel. I am Simran Sahani. To all the class 12 students and all my humanities family, welcome to my channel Simran Sahani. तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें इस साल पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, सब कुछ विल बी क्लियर्ड इन दिस वीडियो। ठीक है, तो अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ ली है, ऑप्ट करी है ह्यूमैनिटीज़, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ चुके हो सिमरन सहानी यूट्यूब चैनल पे। जल्दी से अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करके अपने वॉच लेटर में सेव करके रख लो, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का ईच एंड एवरी चैप्टर लाइन बाय लाइन मैं आपको यहाँ अपने चैनल पर पढ़ाने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी, स्टडी मटीरियल प्रोवाइड करूँगी, नोट्स के PDF प्रोवाइड करूँगी, तो एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड फॉर योर पॉलिटिकल साइंस एग्जाम। सारा एक्सप्लेनेशन पोर्शन और स्टडी मटेरियल भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगी कि आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए सारे चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगी। उसके लिए आप लोगों को ही एक्सटर्नल, अगर आप सोच रहे हो कि अरे दीदी हम पढ़ के शायद समझ ना पाए, हमें कोई बैच खरीदने की ज़रूरत है, हमें कोई डाउट्स आएंगे, नहीं भाई नहीं। अगर तुम मेरे चैनल से पढ़ रहे हो, मैं डाउट क्लियरिंग वीडियो का भी सेशन यहीं फ्री में यूट्यूब पर रखूँगी। एक एक चैप्टर आपको आकर पढ़ाऊँगी। लाइव क्लासेस भी चैप्टर के हैं, यूट्यूब पर लाइव का ऑप्शन बहुत बढ़िया अवेलेबल है। यहीं लाइव आके मैं आपको जो है चैप्टर भी पढ़ा दूंगी और रिकॉर्डेड लेक्चर में भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इफ यू आर थिंकिंग ह्यूमैनिटीज को आपने कोई बैच परचेज नहीं करा है और तुम टेंशन ले रहे हो कि अरे नहीं भैया मेरे कुछ दोस्तों ने बैच परचेज कर लिया तभी पढ़ाई होगी, तो नहीं, मेरा चैनल है, यहाँ पे मैं फ्री में यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ तुम्हारे को। तुम यहाँ आना, पढ़ लेना और ऐसी तैयारी होगी जैसे शायद ही कहीं हो रही होगी आपकी ह्यूमैनिटीज की, तो डेफिनेटली। ठीक है, ह्यूमैनिटीज के एक एक चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं पढ़ाने वाली हूँ और ऐसी तैयारी हो जाएगी कि एग्जाम डे पे ना तुम्हें बस रिविजन करना होगा, दैट्स इट। ठीक है जी, चलो अब देखेंगे हम क्या क्या चैप्टर्स हमारे को पढ़ने हैं और सारे के सारे चैप्टर्स की वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको मिलना जल्दी ही शुरू हो जाएगा। पुराने भी मैंने 2 बार ही सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया है। अभी ओल्ड वीडियो से जल्दी जल्दी पढ़ना हो, जैसे एक चैप्टर आ गया है, आप मेरी चैनल वीडियो नहीं डाली है तो अभी ओल्ड वीडियो से पढ़ लेना, वरना आपकी सारी न्यू सीरीज़ आने वाली है बहुत जल्द ही। डेली बेसिस पे आप लोगों का मैं पूरा शेड्यूल बना दूंगी, किसी दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, किसी दिन पॉलिटिकल, किसी दिन ज्योग्राफी। तो सिर्फ एक ही थोड़ी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, मैं सारे पढ़ाती हूँ ह्यूमैनिटीज़ के, तो वैसे हम आपका ना शेड्यूल बना के कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक लेकर आओ। कई बच्चों के पास पुरानी बुक होगी किसी सीनियर स्टूडेंट की, कईयों ने अभी अभी न्यू बुक खरीदी होगी, तो जल्दी दोनों बुक्स ले आओ हमारी पॉलिटिकल की और मार्क कर लो क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, और चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं तो वो जब मेरी वीडियो से पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। मैं लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाई करवाती हूँ। ठीक है, चलो तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट बुक। तो जो हमारी पहली बुक है उसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और ये वो बुक है जहाँ हम वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के बारे में चलते हैं। भाई अमेरिका में क्या चलता है, यूरोप में क्या चलता है, और एशिया में जो कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, हमारी कंट्री है, एंड कौन सी कंट्री की बात करेंगे हम, साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो है, सब जगहों पे क्या पॉलिटिक्स कैसी चलती है। पाकिस्तान की भी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ोगे आप, बांग्लादेश में कैसे डेमोक्रेसी हुई, क्या क्या रहा वो पढ़ोगे। तो मतलब अपने पड़ोसी देश और पूरे वर्ल्ड के डेमोक्रेसी कैसे चली, उनका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, एवरीथिंग दुनिया भर की बातें हम इस बुक से जानने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है ये। तो इसके कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं हमारे को, बहुत सिंपल सा सिलेबस है गाइस, जिसका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा ये बुक, तो कोई टेंशन मत लो। और पॉलिटिकल में बच्चों को ना चैप्टर तो पढ़ लिए जाते हैं, मैं चैप्टर पढ़ा दूंगी, चैप्टर पढ़ लोगे, चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो से पढ़ो तो डाउट्स नहीं रहेंगे, कोई डाउट सेशन की नीड ही नहीं रहेगी। बात आती है दीदी इसके जो क्वेश्चन आंसर है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, क्या उन्हें रट्टा मारे, रट्टाफिकेशन करे, तो वो आई विल एक्सप्लेन कि कैसे आप वो जो थ्योरी सब्जेक्ट जब ये पढ़ रहे हो अपना, तो क्वेश्चन आंसर्स को आपको रट्टा ना मारना पड़े, आप कॉन्सेप्ट समझ के खुद से बना के लिख पाओ। तो वो आपको धीरे धीरे जब आप मेरे चैनल से पढ़ रहे होगे मैं सिखाती रहूँगी, एंड जब आप चैप्टर समझ जाओगे ना गाइस और खुद से सेल्फ नोट्स बना लोगे, तो एक यही मात्र तरीका है रट्टाफिकेशन नहीं करने का, कि जब मैं आपको चैप्टर समझाऊंगी तो NCERT साथ में रख के खुद से एक बार नोट्स बनाना और फिर एक बार फिर से नोट्स बना लेना। 2 बार अगर आपने सेल्फ स्टडी नोट्स बना लिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू विल बी एबल टू राइट इट। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सिलेबस को। पहली बुक का अगर पहले चैप्टर की बात करें हम, तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है। एक ज़माना था जब पहला चैप्टर होता था कोल्ड वॉर एरा, मुझे बहुत ही पसंद था वो चैप्टर, काफ़ी कुछ जानने को हमारी दुनिया में मिलता था हमारे को। और एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर को समझने के लिए कोल्ड वॉर पता होना बहुत ज़रूरी है।
तो कोल्ड वॉर आपका डिलीटेड है, आपको नहीं पढ़ना है फिलहाल अपने CBSE के 12th के एग्जाम के लिए। बट स्टिल जब मैं इंडो बाइपोलैरिटी पढ़ाऊंगी तो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स कोल्ड वॉर को डेडिकेटेड रहते हैं, जिसमें मैं आपको कोल्ड वॉर समझाती हूँ और फिर हम बाइपोलैरिटी पे आते हैं। तो अगर आपको स्कूल में भी समझाया जाएगा जब इंडो बाइपोलैरिटी, तो आप नोटिस करना कि आपके टीचर्स आपको कोल्ड वॉर के बारे में ज़रूर बताने वाले हैं, ठीक है। तो मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊंगी, तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर 1 है। अगर किसी के पास ओल्ड बुक है और चैप्टर के नंबरिंग गलत है, बिल्कुल अलग होगी मतलब, तो आप सही कर लो उसको, चैप्टर 1 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी टिक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। इस चैप्टर के इतने नाम बदले, शायद ही पता नहीं किसी चीज़ के इतने नाम बदले होंगे। पहले इस चैप्टर का नाम था हमारा न्यू सेंटर ऑफ पावर कर रखा था, उससे पहले इसका नाम था ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। पहले ये चैप्टर 4 हुआ करता था, अब ये चैप्टर 2 बन चुका है। तो इस बेचारे के साथ तो बहुत ही इधर उधर ये गया है। अब इसकी फाइनल पोजीशन आ चुकी है चैप्टर नंबर 2 एंड फाइनल नाम इसका हो चुका है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। इसमें हम हमारी दुनिया की पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर यानी कि कंट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 3 है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। हमारा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया कहाँ, जहाँ हम रहते हैं, इंडिया, हमारे सारे पड़ोसी देश, इस रीजन के बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ आप UN के बारे में और उसके ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। चैप्टर 5 है सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, की वर्ल्ड में सिक्योरिटी कैसे चलती है ये जानोगे आप। 5th चैप्टर इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब सोचोगे ये पॉलिटिकल में क्यों पढ़ो, तो जब चैप्टर सब पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा कि ये जो भी इन्वायरमेंटल इशूज़ है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, वाटर क्राइसिस हो, देशों की गवर्नमेंट मिल गई तो इस पर डिसीजन लेंगे, और जब भी गवर्नमेंट और बड़े बड़े देश आ जाएंगे तो पॉलिटिक्स ही होती है, तो इसलिए हम पढ़ते हैं। लास्ट इज द ग्लोबलाइजेशन। अब आते हैं हम हमारी बुक 2 पे, पार्ट B, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। एंड ये बुक और ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसमें हम अपनी कंट्री के बारे में जानेंगे, बहुत कुछ हमारी कंट्री के बारे में। हम हिस्ट्री में चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ते हैं SST के अंदर, व्हेन वी आर इन क्लास 10 सोशल साइंस में, वहाँ हम देखते हैं हमें फ्रीडम कैसे मिला। अब इस चैप्टर में हमारी इस बुक में हम जानेंगे कि जब हमें फ्रीडम मिल जाता है तो उसके आगे की कहानी कैसी होती है। हम कहते हैं इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी हम कैसे बने, बीच में क्या क्या दिक्कतें आई हमारे को, ये सब हम अपने जो है पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो हमारे इस सब्जेक्ट को तुम ऐसा समझो कि भाई देश चलाने हैं अगर और पॉलिटिक्स समझनी है, तो वो ये बुक अगर आप पढ़ रहे हो हमारी कंट्री को जो है समझने के लिए पॉलिटिक्स को, तो ये उसकी इनिशियल स्टेज है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलने वाली है और बहुत ही बढ़िया वे में मैं आपको ये सब समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो पहला चैप्टर इसका है हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, हमेशा से ही पहला चैप्टर आए और अमेजिंग चैप्टर। चैप्टर 2 है हमारा एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है। काफ़ी बार इसमें कुछ चेंजेस आए थे, अब पक्का ये चैप्टर है, चैप्टर 2 लिख दो इसे, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, वीडियो आपको मिल जाएगी। 3rd चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ये चैप्टर में कुछ डिलीटेड पोर्शन है, कुछ पढ़ना है कुछ नहीं पढ़ना है, तो भाई जो इतना मैं पढ़ाऊंगी आप पढ़ लीजिएगा। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन 4th चैप्टर है। 5th चैप्टर है चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। 6th चैप्टर है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर्स, में इमरजेंसी जब हमारी कंट्री में डिक्लेयर हुई थी वो पढ़ेंगे। 7th चैप्टर रीजनल एस्पिरेशंस एंड 8th चैप्टर है रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये चैप्टर है लेंदी, लर्निंग पोर्शन और ज़्यादा है, अंडरस्टैंडिंग पोर्शन और ज़्यादा है। तो भाई अब हम ऐसा करेंगे, अपने हाफ ईयरली से पहले फर्स्ट 5 चैप्टर्स इसके और फर्स्ट 5 चैप्टर्स हमारी बुक 1 के अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और फिर हाफ ईयरली के बाद आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट साथ के साथ में जो मैंने आपको कहा है क्वेश्चंस के लिए सिलेबस पता चल गया। क्वेश्चंस के लिए आज अभी से मतलब समझ लो स्टार्टिंग मंथ से ही मेरे चैनल पर आप लोगों के पॉलिटिकल के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी रहेगी, उससे पढ़ना। ये नहीं है कि वीडियो देख ही नहीं रहे हो, मैं क्वेश्चन करा रही हूँ तुम पढ़ते नहीं हो, नहीं, तुम्हें उन क्वेश्चन को पढ़ना होगा तो तुम्हें रट्टाफिकेशन फिर नहीं करनी पड़ेगी, नहीं आखिरी दिन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप स्टार्टिंग से कराती रहूंगी, ठीक है। साथ ही के साथ में जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। आगे आपको कम्युनिटी पे मैं शेड्यूल पोस्ट करती रहूंगी किस दिन पॉलिटिकल की क्लासेस, दिन क्वेश्चन आंसर है, और टेस्ट भी कंडक्ट होंगे संडेज को, जहाँ पे अगर एक चैप्टर पढ़ाया मैंने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग अगर इस हफ्ते के अंदर, तो संडे को उसका टेस्ट हुआ करेगा मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे तुम्हें फ्री में कोई भी अगर जैसे भी तुम्हें जब मतलब कोई डाउट सेशन हो, कोई टेस्ट हो, सब कुछ तुम्हें यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे मिलने वाला है। तो भाई ह्यूमैनिटीज़ के अगर आप हो तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी सिमरन दीदी यहाँ है तुम्हें पढ़ाने के लिए, एंड आगे भी ऐसे ही पढ़ाती रहूँगी। चलो एंड करते हैं इस वीडियो को, तुम जाके पॉलिटिकल की प्लेलिस्ट देखो, वहाँ से चैप्टर पढ़ने शुरू कर दो। डन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।